हेलो बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहा है यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव है, ए एंड बी इक्वल ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इस प्रकार है कि वो कह रहा है ए बी बराबर बी ए। तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध करना है कि ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन ए। ये मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से प्रूव करना है हमें। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन के द्वारा, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा प्रूव करना है हमें, टू प्रूव। तो सबसे पहले मैंने इससे पहले भी सवालों में बताया कि कैसे हम प्रूव करती है। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं ये पी एन है, ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन ए। तो सबसे पहले हम रखते हैं एन बराबर 1। एन बराबर 1 रखने पर अगर ये 1 के लिए सत्य होगा तब आगे किसी भी प्राइम नंबर के लिए भी सत्य हो सकता है। तो एन इज इक्वल टू 1 रखा मैंने, यानी P1। तो ये हो जाएगा ए बी की पावर 1 बराबर बी की पावर 1 ए, यानी ए बी बराबर बी ए। यही चीज़ आ गई हमारी, ए बी बराबर बी ए। तो 1 रखने पर ये सिद्ध हो जाता है हमारा। अब ये एन बराबर 1 रखने पर ये सत्य हो जाता है हमारा, सत्य है। अब पी के माना कि दिया हुआ फलन एन बराबर के लिए सत्य है। ये हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम कि दिया हुआ फलन एन बराबर के लिए सत्य है। तो एन बराबर के रखने पर इसी में रखेंगे। तो ए बी की पावर के बराबर बी की पावर के ए। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट डाल लो आप। अब जब के लिए सत्य है तो पी के प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। एन बराबर के प्लस 1 रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर के प्लस 1 बराबर बी के प्लस 1 ए। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, ए बी की पावर के प्लस 1 ये लेंगे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी की पावर के और बी। अब बी की पावर के, ए बी की पावर के, इसको मैं लिख सकती हूँ बी की पावर के ए। इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी की पावर के को मैं लिख सकती हूँ बी की पावर के ए, और ये बी है ये मेरा। नहीं, इसको मैं लिख सकती हूँ ए, इसको मैंने खोला ना, ए बी की पावर के को मैं लिख सकती हूँ बी की पावर के, हाँ इसको मैं लिख सकती हूँ बी की पावर के ए, और बी ए है ये। अब ये हमें क्वेश्चन में दिया था ए बी बराबर बी, ये हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये आ गया हमारे। अब हमें क्या करना है, b की पावर के, ए बी बराबर ऊपर उसने दिया था ए बी बराबर बी फ्रॉम क्वेश्चन, या फ्रॉम गिवन। तो अब b की पावर k और b जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, b की पावर k प्लस 1 a। और मुझे क्या लाना था, यही लाना था, हैंस प्रूव्ड, ये हो जाता है। तो पहली बात चीज़ समझ में आ गई। यहाँ ए बी की पावर, हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है k प्लस 1 रख के। हम ऐसे नहीं जोड़ सकते कि है ना, इसको तो मैंने खोला है, अब b की पावर k b, ए बी की पावर के को मैंने ये रखा बी की पावर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इसलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट डालती हूँ कि इसके वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो इसको मैंने लिखा बी की पावर ए। अब ऐसा नहीं जोड़ सकते, इसको जोड़ दिया इसको जोड़ दिया के प्लस 1 कर दिया, नहीं, ए बी बराबर बी ए, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसने, तो वो हमने बी ए लिया। अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं। देखिए ए बी बराबर बी ए बहुत रेयर केस में होता है, कभी भी ए बी और बी ए की मैट्रिक्स बराबर नहीं हो सकती हैं, बहुत रेयर केस में ही हो सकती हैं, लेकिन उसने दिया है तो हम मान के चल रहे हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट वो कह रहा है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि
प्रूव करना है, प्रूव दैट n बिलोंग्स टू n। इसके लिए हमें प्रूव करना है ए बी की पावर n बराबर ए की पावर n बी की पावर n, ये प्रूव करना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले इसको मान लेते हैं पी एन है। तो n बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये ए बी की पावर 1 बराबर ए की पावर 1 बी की पावर 1, यानी P1। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बराबर ए बी, सत्य है। तो ये इसके बराबर सत्य हो गया। अब माना कि क्योंकि सेकंड में स्थिति में हम 1 के लिए सत्य हो गया, ये हमें क्लियर हो गया, लेकिन हमें जब मालूम नहीं है आगे प्राइम नंबर के लिए भी सत्य है, जब 1 के लिए हो गया तो हम मान के चल रहे हैं कि किसी भी नंबर के लिए सत्य है। तो माना कि n बराबर k के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। तो n बराबर k रखने पर इसको मिटा देती हूँ मैं। पी के यानी n बराबर k रखने पर तो वही हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे आप इसमें a b की पावर k बराबर a की पावर k b की पावर k। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। अब जब ये हम मान के चल रहे हैं k के लिए सत्य है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये k+1 के लिए सत्य है, k+1 रखने पर। तो n बराबर k+1 रखने पर जब हमने मान लिया k के लिए सत्य है तो k+1 के लिए भी सत्य होना चाहिए, k+ आगे आने वाले के लिए भी सत्य होना चाहिए। तो हम इसमें क्या रखेंगे, a b की पावर, इसी में n की जगह k+1 बराबर a की पावर k+1 b की पावर k+1। अब इसको इसके बराबर प्रूव करके लाना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड ये और मैं मिटा देती हूँ थोड़ा सा। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ए बी की पावर k+1। तो ए बी की पावर k+1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ए बी की पावर k+1, तो इसको लिख सकती हूँ ए बी की पावर k और ए बी, ये इस तरह लिख सकती हूँ मैं। अब ए बी की पावर k को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर k, इसको लिख सकती हूँ मैं ए की पावर k और बी की पावर k और ए बी, ये लिख सकती हूँ मैं ए की पावर k बी की पावर k ए बी। अब ए बी की, ये मेरा कहाँ गया, इसमें बी की ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी ए। हाँ, दिए हुए क्वेश्चन से मैं ए बी को बी ए लिखूंगी पहले। अब ये हमारा जो आ गया ए की पावर k बी की पावर k ए बी। अब ये बी की पावर k ए को मैं जो पहला मैंने लिया था पहले पार्ट में से, उसमें से मैं इसको ए बी की पावर k लिख सकती हूँ। तो ये बराबर हो जाएगा ए की पावर k और ए बी की पावर k, ए बी की पावर k और b बचेगा मेरा ये, क्योंकि इस पूरे को मैंने यहाँ से लिया है, बी की पावर k बराबर ए बी की पावर k, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, अब इसको मैं मिटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मुझे करना होगा ए की पावर k ए हो गया तो ए की पावर k+1, और ये बी की पावर k बी हो गया बी की पावर k+1। यही हमें प्रूफ करने लाना था, प्रूफ। यही हमें n बराबर ये रखा था हमने, ये आया। ये ए बी की पावर k+1 को ही हम प्रूफ करके ला रहे हैं, ए बी की पावर k+1। तो ये बराबर ए की पावर k+1 बी की पावर k+1, इसको हटा दीजिए यहाँ से, यहीं आ गया। तो ये प्रूव होके आ जाता है। बस बी की पावर k ए जो पहले पार्ट में दिया था उसकी जगह हमने रखा है ए बी की पावर k, और ये बी है, इन दोनों की पावर जोड़ दी हमने और इन दोनों की पावर जोड़ दी, तो यही चीज़ हमारी प्रूव होके आ गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन 12 है, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा ने आपको देखना पड़ेगा, दोनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए। तो आशा है समझ में आया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन अगले एपिसोड में कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।